एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज संडे है एंड संडे को मेरे पास काम बहुत ज़्यादा है और ऐसे लग रहा है ना संडे नहीं कि हमको अलादीन का चिराग मिल गया है कि बस उसको घिसते जाओ इन द सेंस हम खुद को घिसते जाएं और फिर हम अपना सारा बैकलॉग खत्म करते हैं। तो मेरे अंदर वैसी वाली फीलिंग आ रही है और आप मेरी आंखों से देख रहे होंगे यार, हम ना थोड़ा सा आजकल वो बर्फ़ वाले पानी में मुँह डालने वाला वो चीज़ें कर रहे हैं, तो इसलिए मेरे चेहरे पर थोड़ा सा ग्लो दिख रहा है, बट स्टिल मेरी आंखों के नीचे डार्क सर्कल ऐसा दिख रहा है कि क्या ही बोले। एनीवे हम इन सब चीज़ों पे बिल्कुल ध्यान नहीं देते हैं। मेरा ये रहता है कि भाई ठीक है जो होना है हो, लेकिन मेरा कम से कम बैकलॉग खत्म हो। एनीवे तो आज सुबह से आज हमें बैठने में थोड़ा सा लेट हुआ, जब मैं 8:30 बजा, क्योंकि मेरी नींद ही पूरी नहीं हो रही है और इतना टेंशन है ना मेरे दिमाग में कि हमें नींद लग ही नहीं रही। हम खुटके में सो रहे हैं। 4 बजे का अलार्म लगाए थे और हम 4 बजने में 2-3 मिनट बचा होगा, हम तब जग के हम ऐसे इधर उधर देख रहे, तब तक मेरा अलार्म बज गया। हम उठ के उसको मस्त बंद करके फिर सोए, फिर लेट गए यही थिंकिंग के साथ कि अब हमें नींद आएगी, बट हमें नींद नहीं आई। हम अपने फ्रेंड्स से भी बोले थे कि आज हम लोग चला जाएगा कंपनी गार्डन, खेला जाएगा बैडमिंटन, बट स्टिल मेरी नींद ही नहीं खुली। और मतलब हम ये क्या बताएं, खुद के ऊपर सोचते तो हंसी आती है। हम उससे 1 महीने से आई गेस कह रहे हैं। पहले ये था कि चलो समर वेकेशन होगा तब जाएंगे, अब समर वेकेशन हो गया। डेली सैटरडे को हम लोग की बात होती है कि ठीक है संडे को चलेंगे, एंड ही वाज लाइक चलोगी ना, उठ जाओगी ना, एंड हाँ उठ जाएंगे। और ये रहता है कि हम ही कॉल करेंगे, हम उठ जाएंगे, लेकिन हम उठते ही नहीं है, एकदम नींद ही नहीं लगती उठती है यार। और स्टार्ट भी सुबह ही हमें नींद लगती है और उसमें भी क्या ही कहें। एनीवे तो आज भी हम वहाँ नहीं गए, इसलिए फिर भी हमें थोड़ा सा लेट हुआ और हम सुबह अपनी फिजिक्स स्टार्ट कर रहे हैं। एंड मेरा एक ओवरव्यू ऐसे है ना कि हम अभी से लेके मेरा 12-1 तक मेरा फिजिक्स प्रॉपर कंप्लीट हो जाएगा और उसके बाद हम उठाएंगे अपना मैथ्स मेरा चला जाएगा शाम में 8 बजे तक चला जाएगा, खत्म होगा मैथ्स भी, फुल्ली कंप्लीट हो जाएगा मैथ्स। क्योंकि ऐसे देखें तो 6 घंटे का तो लेक्चर ही है, 6 से 7 घंटे का लेक्चर है, तो वो लगभग 8-9 बज जाएगा मेरा खत्म होते। उसके बाद हम आधे घंटे का रेस्ट लेंगे एंड देन हम फिर प्रॉपर डीपीपी सॉल्व करेंगे। जो भी टॉपिक्स आज हम पढ़े हैं उसका डीपीपी सॉल्व करेंगे, तो उससे प्रैक्टिस होती है एंड उसमें ना एक सेल्फ कॉन्फिडेंस आता है। कॉन्फिडेंस हाँ, तो उसमें एक कॉन्फिडेंस भी आता है कि हाँ ठीक है हम चीज़ों को कर सकते हैं। और उसके बाद फिर हम डीपीपी सॉल्व करेंगे और फिर हम कल से लाइव क्लासेस करेंगे। एंड हाँ, एक चीज़ ये थी कि हम अपना जो टारगेट बनाए थे केमिस्ट्री का, तो उसमें ये था कि मेरी मंडे से ऑर्गेनिक की क्लासेस स्टार्ट होंगी। एंड हमें ये ध्यान नहीं था कि ऑर्गेनिक है, तो हम टाइम टेबल उसी के अकॉर्डिंग बनाए थे। बट अब फिजिकल केमिस्ट्री करने का टाइम हमको प्रॉपर मिल चुका है, तो अब हम फिजिकल केमिस्ट्री को धीरे धीरे करेंगे और अभी मेरा मेन फोकस फिजिक्स और मैथ्स पे है, ताकि हम उसकी लाइव क्लासेस अटेंड करें। और लाइव क्लासेस में बहुत ही बेनिफिशियल होती है। हम जब भी छोड़ते हैं ना, हमको ये चीज़ रियलाइज़ हो जाती है कि लाइव क्लासेस करना सही है। तो काफ़ी बातें हो गई हैं, तो अब हम जा रहे हैं पढ़ने और हम फिजिक्स का आधे घंटे का लेक्चर कर चुके हैं। उसके बाद हम वीडियो शूट करने स्टार्ट किए हैं क्योंकि थोड़ा कबाड़ फैला हुआ था यहाँ पे। ठीक है, तो अब हम पढ़ते हैं और आप लोग को भी दिखाते हैं कि हम कितने कंटिन्यूसली पढ़ते रहते हैं, कितने घंटों तक। तो जैसा कि हम बताए थे आप लोगों के हम सबसे पहले सुबह रिवीजन वाला टॉपिक उठाते हैं, क्योंकि मेरा सुबह ना और किसी का मन नहीं करता यार, सो के उठ के कोई क्या ही पढ़ेगा। तो सबसे पहले माइंड को ना फ्लो स्टेट में ले जाना पड़ता है, तो इसलिए हम सबसे पहले रिवीजन उठाते हैं। एंड या हम आप लोगों से एक चीज़ बताना चाहेंगे। मेरी कल रात में मेरी मैम से बात हो रही थी, तो वो हमको एक बहुत ही सही चीज़ बताई। मेरी जैसे आदत है ना कि हमें कुछ नहीं आता है तो हम उसको लेके बैठ जाते। लाइक मैथ्स के क्वेश्चन अगर हमसे नहीं होता है तो हम उसको लेके बैठ जाते कि यार क्यों नहीं हो रहा है हमसे। फिर नेगेटिव थॉट्स आते हैं, फिर ये आता है कि नहीं हमें करना ही है। फिर वो चीज़ ना मतलब कहीं ना एक टाइम वेस्ट में चली जाती है। हम मतलब लेके 2-3 घंटे बैठ आते हैं, और अगर प्रैक्टिकली सोचिए तो 2-3 घंटे मेरा वेस्ट होता है और उसमें हम कितना ही क्वेश्चन कर पाते हैं। हम हमेशा खुद से क्वेश्चन करते हैं कि यार हम 2-3 घंटे लेके बैठे, बट स्टिल हमसे हुआ नहीं। तो उसका रीज़न ये रहता है ना कि हम फालतू में 2-3 घंटे लेके बैठ जाते हैं। हर क्वेश्चन को एक लिमिटेड टाइम देना चाहिए। अगर जैसे हम लोग में 5-6 क्वेश्चन मिलता है होमवर्क के लिए, तो एक क्वेश्चन को मैक्स टू मैक्स 10 मिनट देना चाहिए। 10 मिनट में वो क्वेश्चन हो रहा है तो ठीक, अगर नहीं हो रहा है तो स्किप करके आगे बढ़ो। उससे ये होगा ना कि टाइम सही तरह से यूटिलाइज होगा। 1 घंटे में जितना होमवर्क होना रहेगा होगा, नहीं तो फिर हम उसको स्किप करके आगे बढ़ सकते हैं। तो ये चीज़ ना हमको बहुत सही लगी, और कहीं ना कहीं मेरी ये बहुत ही ब्लंडर मिस्टेक थी जो हम अभी तक में हम करते हुए आ रहे थे, और अब हम इस मिस्टेक पे ध्यान दे रहे हैं और हम एकदम टाइमर सेट करके रखे हैं। एक हम अलार्म भी मंगाए हैं मीशो से, हम उसका शॉर्ट्स अपलोड करेंगे, वो बहुत ही बढ़िया है। उसमें ना 1 घंटे का अलार्म लगाते हैं तो वो ट्रेन करके बजता है, जो बहुत सही है। तो इस तरह से आप लोग सेट करके करिए, और होमवर्क करें या फिर जो भी लेक्चर कर रहे हैं, ये है ना कि अगर फोकस नहीं बन रहा है तो 5-10 मिनट के लिए इधर उधर करो, फिर ध्यान से बैठो, ठीक है। और
से मतलब खा पी के आराम से बैठो और 2 घंटे का टाइमर लगाओ कि 2 घंटे बाद ही उठना है, यानी एक लेक्चर करके ही उठना है। तो इससे ना आप लोग का टाइम जो है ना वो बहुत सही जगह जाएगा। हम लिटरली 12 घंटे पढ़ते हैं लेकिन मेरा टाइम उस तरह से इफ़ेक्टिवली हम नहीं पढ़ पाते, जिसका ये रीज़न था और हम आप लोग के इसके भी साथ शेयर करें। तो अपने टाइम को इसी तरह से यूटिलाइज़ करिए, टाइमर लगा के पढ़िए जिससे आपका जो टाइम है वो सही से यूटिलाइज़ हो सके। ठीक है, तो ये हुआ आज का ज्ञान और इसके बाद अब आप मेरा ज्ञान सुनिए। दोस्तों अभी 10:30 बज रहे हैं और अभी हम इसके आगे बहुत पढ़ाई स्टार्ट करेंगे, मतलब अभी तो करेंगे ही रात में आई गेस 2-3 बजे तक, क्योंकि कल से मेरी क्लासेस वापस से स्टार्ट हो जाएंगी और हमें लाइव करना है। अभी फिलहाल में तो मेरा फिजिक्स का 2 लेक्चर पेंडिंग बचा है। फिजिक्स में सर होमवर्क नहीं देते हैं और जो होमवर्क दिए हैं वो मॉड्यूल अपलोड ही नहीं करे हैं वो, तो ठीक है उसका उतना ज़्यादा लोड नहीं है, वो हम कल से लाइव क्लास कर लेंगे। और मैथ्स अभी हम कर रहे हैं, मैथ्स में जेन्युइनली बहुत टाइम लगता है मैथ्स में। अभी भी हम होमवर्क कर रहे हैं, कहीं फंस रहे हैं, कहीं ये वो चीज़ें चल रही हैं। एनीवे तो हम अपने वीडियो को यहीं पे करते हैं एंड ठीक है, इसके आगे हम पढ़ेंगे बट उसके आगे अगर हम रिकॉर्ड करेंगे तो फिर वो कल पे चला जाएगा और फिर थोड़ी सी टाइम इधर उधर हो जाएगी। सो या गाइस दैट्स इट फॉर दिस व्लॉग। आई होप आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी और जिस तरह से हम इतने घंटों तक पढ़ रहे हैं वैसे आप लोग भी पढ़िए। और अगर इससे ज़्यादा घंटे तक पढ़ते हो तो यार एक टिप्स हमें दे दो, कोई भी हमें एक टिप्स दे दो कि जिससे नींद भाग जाए। एक तो मेरी नींद पूरी नहीं हो रही है इसलिए नींद आ रहा है और ऊपर से हम जब पढ़ते हैं उस टाइम हमको भयंकर नींद आती है कभी कभी। मतलब लोग कहते हैं ना कि सो के उठो तो एकदम फ्रेश रहेगा, भाई साहब हम नहा धो के, सो के नहीं नहा के, तो हम नहा धो के बैठते हैं फिर भी हमें नींद आती है। कुछ लोग कहते हैं कॉफ़ी पियो, कॉफ़ी पीने पर भी हमें नींद आती है। मतलब नींद हमें हर कंडीशन में आती है, तो हम क्या करें हमें समझ में ही नहीं आता है। एक गूगल पे पढ़े थे कि नींद भगाने का तरीका, उसमें ना सबसे पहले हमने देखा कि अगर आपको नींद आ रही है तो आप सो जाइए। हम सच बता रहे हैं, हमने अपने फ़ोन की स्क्रीन की ऑफ और फ़ोन को रखे ऐसे साइड करके और फिर हम सो गए। सिर्फ 10 मिनट के लिए सोए थे हम, उसके बाद फिर हम सोए थे 1 घंटे के लिए, तब जाके हमें लगा ना कि हाँ मेरा दिमाग थोड़ा सा ठीक है। तो यार अगर किसी को पता होना कि जेन्युइनली नींद कैसे भाग जाती है कि हम पूरी रात भर पढ़ते रहे तो प्लीज़ हमें टिप्स दे देना, और अगर नहीं पता तो फिर ऐसे ही झेलते रहेंगे। एनीवे तो यार गाइस दैट्स इट फॉर दिस व्लॉग। आई होप आप लोग को मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा। तो मिलते हैं जल्दी आपसे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय गाइस एंड टेक केयर।